एपिसोड 5। सत्ता के महारथी। इतिहास के सबसे चालाक शासकों की गुप्त रणनीतियां। पावर की दुनिया में कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बना देते हैं। वो कौन थे? ऐसे रूलर्स जिन्होंने सत्ता के हर ट्रिक को मास्टर किया और अपने दौर में अजेय बने रहे। आज के एपिसोड में हम उन हिस्टोरिकल रूलर्स की बात करेंगे जिन्होंने पावर को न सिर्फ हासिल किया बल्कि उसे मेंटेन करने के लिए वो स्ट्रैटेजीज अपनाई जो आज भी काम करती हैं। पावर कैसे बनाई जाती है, पावर कैसे बचाई जाती है, और आखिरकार कौन सी गलतियां रूलर्स को गिरा देती हैं। अगर आप सच में सत्ता की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो इस एपिसोड को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपको असली सत्ता के गेम का इनसाइडर एक्सेस देगा। सत्ता के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी और उनकी गुप्त रणनीतियां। हर दौर में कुछ ऐसे रूलर्स हुए हैं जिन्होंने पावर को एक आर्ट की तरह समझा और उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब सवाल यह है, उन्होंने ऐसा कैसे किया? 1. चाणक्य, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, डिवाइड एंड रूल। सीक्रेट इंटेलिजेंस। चाणक्य वो व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी तक पहुंचाया बल्कि एक पूरी एम्पायर खड़ी कर दी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी इंटेलिजेंस नेटवर्क, यानी हर जगह उनके स्पाइस थे जो उन्हें एनिमीज की हर चाल की जानकारी देते थे। उन्होंने क्या सीखा? अगर आप अपने एनिमीज को अंदर से तोड़ सकते हो तो आपको सीधा युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेसन, आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी इंटेलिजेंस है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतनी ज्यादा आपकी पावर होगी। 2. निकोलो मैकियावेली, फेयर और मैनिपुलेशन का राजा, स्ट्रेटेजी, फियर वॉज लव। प्ला, पॉलिटिकल डिसेप्शन, द प्रिंस। किताब लिखने वाले मैकियावेली का मानना था कि एक रूलर को अच्छा बनने की जरूरत नहीं बल्कि शक्तिशाली बनने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। उन्होंने क्या सीखा? अगर लोग आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर वो आपसे डरते हैं तो वो आपकी कमांड कभी चैलेंज नहीं करेंगे। लेसन, फियर को स्मार्टली यूज करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग रिबेलियन करने लगें। 3. नेपोलियन बोनापार्ट, कैरिज्मा और वॉर स्ट्रैटेजी का जीनियस स्ट्रैटेजी, पब्लिक इमेज, रूथलेस मिलिट्री टैक्टिक्स। नेपोलियन एक साधारण सोल्जर से राइज करके एम्परर बने, लेकिन उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने लोगों के दिमाग भी जीते। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी प्रोपेगेंडा, यानी वो अपनी हर जीत को इतनी ब्रिलियंटली प्रमोट करते थे कि लोग उनकी हर बात मान लेते थे। उन्होंने क्या सीखा? अगर आप अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप लोगों की सोच भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेसन, पावर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि पब्लिक परसेप्शन से भी चलती है। द बिगेस्ट मिस्टेक्स, वो गलतियां जो सबसे बड़े शासकों को भी गिरा देती हैं। हिस्ट्री में जितने भी महान शासक हुए उनकी डाउनफॉल भी हुई, और उनकी हार में कुछ कॉमन मिस्टेक्स थीं जो हर रूलर को अवॉइड करनी चाहिए। 1. ओवर कॉन्फिडेंस, अपनी ताकत को जरूरत से ज्यादा समझना। जब रूलर्स को लगता है कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता, तभी उनकी डाउनफॉल शुरू हो जाती है। नेपोलियन ने रशिया पर हमला किया और एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस में अपनी आर्मी को तबाह कर दिया। लेसन, पावर को ग्रांटेड मत लो, हमेशा 2 कदम आगे की सोचो। 2. गलत अलाइज चुनना, ट्रस्ट। गलत लोगों पर मत करो। जूलियस सीजर को उसके ही दोस्तों ने मार दिया क्योंकि उसने गलत अलाइज चुने। लेसन, हर किसी पर ट्रस्ट मत करो। पावर में लॉयल्टी सबसे बड़ा इल्यूजन होता है। 3. जनता से डिस्कनेक्ट हो जाना, पीपल को अंडर एस्टिमेट मत करो। लुइस 16वां, फ्रांस का राजा, लग्जरी में इतना डूब गया कि उसे जनता के गुस्से का अंदाजा ही नहीं हुआ। फिर आई फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसकी गिलोटीन पर मौत हुई। लेसन, पावर सिर्फ तलवार से नहीं चलती। जनता की पल्स समझो, नहीं तो तुम्हारी पावर खत्म हो जाएगी। पावर की असली साइकोलॉजी। क्या आप रूलर बनने के लिए तैयार हैं? आज हमने जाना कि पावर कोई सिंपल गेम नहीं है, यह सबसे कॉम्प्लेक्स और डेंजरस खेल है। अगर आपको रूलिंग में सरवाइव करना है तो 3 चीजें हमेशा याद रखो।
पावर को जीतना आसान है, उसे बनाए रखना सबसे मुश्किल है। फियर, मैनिपुलेशन और इंटेलिजेंस तीनों को बैलेंस करना सीखो। हमेशा अपनी पब्लिक इमेज कंट्रोल करो, परसेप्शन ही रियलिटी बनाता है। अब सवाल यह है, अगर आपको रूलर बनना पड़े तो आप कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करोगे? और क्या आप उन मिस्टेक से बच पाओगे जो सबसे बड़े रूलर्स तक को गिरा चुकी हैं? अगले एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे मॉडर्न पॉलिटिक्स में पावर कैसे काम करती है और कैसे आज के रूलर्स पुरानी स्ट्रैटेजीज को नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली खेल अभी भी जारी है।